मैं अपनी माँ से हर रोज नफरत करता था। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने उसे कोसा न हो। मेरे लिए वो खलनायिका थी, वो इंसान जिसका दिल शायद इस दुनिया में सबसे ठंडा था। मैं उससे नफरत क्यों न करूं? जब मैं 40 दिन का था, तब वो मुझे छोड़कर चली गई। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो मेरे साथ नहीं थी। मेरी दादी और मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा भी नहीं। वो उसकी तरह स्वार्थी नहीं थे। मेरे परिवार के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो कैसी दिखती थी। सिर्फ इतना सुना था कि उसके बड़े काले बाल थे। लेकिन बचपन की एक भूतनी की तरह एक औरत अक्सर स्कूल में, मैदान में और हर जगह मेरा पीछा करती थी। कभी कभी वो मुझे फल और बिस्किट देती थी। वो मेरी एकमात्र दोस्त बन गई। समय बीतता गया। मैं 16 साल का हो गया और एक दिन मेरे चाचा ने मुझे उस घूंघट वाली महिला के साथ देखा। उन्होंने मुझे उससे छीन लिया। वह पागलों की तरह रो रही थी। मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। घर लौटने के बाद मुझे पता चला कि वह महिला मेरी माँ थी। मुझे खुद से नफरत हुई कि मैंने उसे अपने करीब आने दिया और अपने चाचा को यह बताने के लिए भेजा कि मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, भले ही वह मर जाए। आखिरकार उसने फिर से शादी कर ली। उसके पास जीवन और बेटे थे। मैं उसके लिए कभी मायने नहीं रखता था। लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा था। 40 साल बाद जब वह वास्तव में मर गई तो मेरी माँ की बहन एक पत्र और संपत्ति का एक कागज लेकर आई जो उसने मुझे दिया था। मुझे पता चला कि इस परिवार में उसका जीवन कितना भयानक था। कैसे उन्होंने उसे बेटी को जन्म देने पर मारने की कोशिश की। कैसे उन्होंने उससे कहा कि अगर वह चाहती है कि मैं जिंदा रहूं, तो उसे मुझे छोड़ना होगा। एक के बाद एक सच्चाई मेरे सामने आई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने पिता द्वारा मेरे अंदर भरी गई नफरत को नहीं समझ पा रही थी। अब मैं प्यासी मरूंगी क्योंकि मैंने अपनी माँ को एक बार भी गले नहीं लगाया, क्योंकि मैंने उन्हें एक बार भी माँ नहीं कहा। सेलिना, बांग्लादेश।